नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इसमें 2 फाइनेंशियल सहित कुल 31 बिल पेश किए जा सकते हैं। यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति राज्य में महीनों तक चली खींचतान के बाद की गई है। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है। इसने कई जगहों पर तबाही मचा रखी है। कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चैंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई है। जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया में नजर आने लगा है। यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में दिखाई दे रहा है। लोकायुक्त की छापेमारी में धार नगर पालिका का सहायक यंत्री डीके जैन करोड़पति निकला है। जैन के धार स्थित घर के बाहर खड़ी स्कोडा कार से जमीन रजिस्ट्री के 40 और कई अन्य कागजात मिले हैं। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इसमें 2 फाइनेंशियल सहित कुल 31 बिल पेश किए जा सकते हैं। यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। सरकार की कोशिश है कि सेशन हंगामे की भेंट न चढ़े, क्योंकि विपक्ष किसान आंदोलन और कोरोना के बहाने सरकार को घेरने की तैयारी में है। रविवार को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार संसद में सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे कोरोना पर बोलेंगे। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे संसद के मानदंडों का दरकिनार करने की कोशिश बताया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री को हाउस में बोलना चाहिए। विपक्षी दलों के सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने जोशी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कुछ ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग का भी सुझाव दिया। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि पार्टी की हमेशा से यही स्थिति रही है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सरकार को जो कुछ भी कहना है वह सदन के पटल पर ऐसा कर सकती है। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति राज्य में महीनों तक चली खींचतान के बाद की गई है। पूर्व क्रिकेटर ने कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। इस विवाद के बीच हाईकमान ने सुलह का 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया था। इसी के तहत पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्तियां की हैं। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। यह पहले से तय था कि कार्यकारी अध्यक्षों के नाम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तय करेंगे। अब सिद्धू को इन चारों से तालमेल बिठाना होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार पर सार्वजनिक रूप से लगाए गए अपने आरोपों के लिए माफी कब मांगते हैं। सिद्धू सीएम, कैप्टन और सूबे की सरकार पर बेअदबी मामले, ड्रग्स, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने और बादल परिवार के प्रति नरमी दिखाने का आरोप लगाते रहे हैं। हाईकमान ने अब सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, इसीलिए सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सिद्धू इन आरोपों के लिए माफी कब मांगते हैं और कैप्टन से कब मिलते हैं। और अगर सिद्धू माफी नहीं मांगते हैं तब भी क्या कैप्टन उनसे मिलेंगे। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है। इसने कई जगहों पर तबाही मचा रखी है। कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चैंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 5 मकान भी ढह गए। वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई।
लंबे समय बाद हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। इसके मद्देनजर आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज सोमवार को मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के लिए येलो अलर्ट है। शिमला के मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि अगले 3-4 दिन में राज्य में भारी बारिश के चलते जमीन धंसने की आशंका है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लैंडस्लाइड के चलते कई स्टेट और नेशनल हाईवे जाम होने, नदी नालों में उफान आ सकता है। यहाँ मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश के चलते जमीन खिसकने, बाढ़ और निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने की चेतावनी दी है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, डोडा, किश्तवाड़ और मुगल रोड पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। कृषि और बागवानी भी प्रभावित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया में नजर आने लगा है। यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से रविवार सुबह तक यहाँ 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों घर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। सब किसी तरह अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कई नदियां अपनी धारा बदलकर दूसरी दिशा में बहने लगी हैं। जर्मनी के मौसम विभाग के प्रवक्ता उवे किर्सचे ने बताया कि 1000 साल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जर्मनी के राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में पड़ा है। यहाँ 110 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी के सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें अग्निशमन दल के कर्मचारी भी शामिल हैं। बेल्जियम में 27 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल बाढ़ से तहस नहस हो चुके राज्यों का दौरा कर रही हैं। लोकायुक्त की छापेमारी में धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन करोड़पति निकला है। जैन के धार स्थित घर के बाहर खड़ी स्कोडा कार से जमीन रजिस्ट्री के 40 और कई अन्य कागजात मिले हैं। इसके अलावा सोना चांदी मिलाकर करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की जानकारी मिली है। अब इन सभी प्रॉपर्टियों का सत्यापन करवाया जाएगा। वहीं उसके बैंक खातों और लॉकर की जानकारी जुटाने के लिए लोकायुक्त ने बैंकों को पत्र लिखा है। डीके जैन अगले साल अगस्त में रिटायर्ड होगा। 40 साल की नौकरी में 70 लाख रुपए वेतन बना है। जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केस दर्ज किया गया है। डीके जैन के 3 ठिकानों पर लोकायुक्त ने शनिवार सुबह छापा मारा था। लोकायुक्त ने धार और इंदौर के 3 ठिकानों पर 10 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान 10 तोला सोना और धार में 3000 स्क्वायर फीट की एक मकान मिला। डीके जैन को पहली बार 1995 में धार भेजा गया था। यहाँ वे 2013 तक रहा। फिर 2013 से 2019 तक राऊ नगर पालिका में रहा। 2019 के बाद फिर से डीके जैन धार आ गया। डीके के पास प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्डिंग परमिशन और कब्जे हटाने जैसे मलाईदार विभाग थे। चलिए, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई,
मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में भी वायरस अभी है। साउथ व नॉर्थ ईस्ट में 3 महीने लॉकडाउन के बाद अब भी तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड में फिर से 55,000 के करीब पॉजिटिव केस आए हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। अन्य राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और अधिक तेजी से फैलने का खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यूपी में प्रवेश करने से पहले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यही वजह है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंस बना रखने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा, ICMR और WHO ने तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में 16 जुलाई को 11 केस मिले थे, लेकिन 17 जुलाई को यहां पर संख्या बढ़कर 18 हो गई। यह संकेत है मध्य प्रदेश से कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे निश्चिंत नहीं हो। अगर हम सावधान रहे तो ये तीसरी लहर को नियंत्रण देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम टेस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को 78,000 टेस्ट किए गए। वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आई तो हम उससे निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे प्रभावी कोई उपाय है तो कोविड नियमों का पालन करें। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल जारी है। किशोर ने हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 90% से अधिक सफलता हासिल करने वाले प्रशांत किशोर के कंप्यूटर में 300 लोकसभा सीटों का पूरा डेटा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात में सोनिया गांधी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ी थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में किशोर का कद और बढ़ गया है। किशोर की गांधी परिवार के साथ बैठक में चर्चा कथित तौर पर पंजाब और यूपी चुनाव या कांग्रेस में शामिल होने के बारे में नहीं थी। यह मुलाकात अगले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक व्यापक राजनीतिक मोर्चे का प्रस्ताव था। दिलचस्प बात यह है कि किशोर के ज्यादातर विपक्षी दलों से अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा वे PM मोदी से भी मिलते रहते हैं। उनके पास 8 राज्यों के लगभग 300 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का कंप्यूटराइज्ड डेटा है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस में होने वाले बदलाव के क्रम में राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, जबकि अधीर रंजन चौधरी को राहुल वाली जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही सोनिया गांधी कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष बनाई जा सकती हैं। मुंबई में कल्याण में एक लोको पायलट की होशियारी से 70 साल के बुजुर्ग की जान बच गई। ये बुजुर्ग ट्रेन की पटरियों को पार कर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे और अचानक चक्कर खाकर ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े। इसी दौरान सामने से मुंबई वाराणसी ट्रेन आ गई। इससे वे इंजन के अगले हिस्से में फंस गए। हालांकि बुजुर्ग को गिरता देख ट्रेन के लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगा दिए और उनकी जान बच गई। मध्य रेलवे के मुताबिक यह घटना रविवार दोपहर करीब 12:45 की है। ट्रेन ठाणे जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार कंट्रोल में थी और लोको पायलट SK प्रधान सतर्क थे, इसलिए बुजुर्गों को बचाया जा सका। उनकी पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है। SK प्रधान ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कल्याण स्टेशन से रवाना हुई,
CPWI संतोष कुमार ने वायरलेस पर बताया कि पटरियों पर एक बुजुर्ग गिर गए हैं। इससे पहले ही हमारी नजर जाती ट्रेन उनके काफी नजदीक आ चुकी थी। इसके बाद मैंने और सहायक लोको पायलट रविशंकर ने सावधानी से इमरजेंसी ब्रेक लगाए और सही समय पर ट्रेन को रोक दिया। अगर कुछ सेकंड की देरी हो जाती तो अनर्थ हो जाता। इंजन के अगले हिस्से में फंसे बुजुर्ग को मामूली खरोंच आई है। फिलहाल वो फिट है और अपने घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रविवार को एक तेंदुआ भटक कर आबादी वाले इलाके में आ गया। वह एक किराना कारोबारी के घर में घुसा। परिवार के सदस्यों की नजर तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने डर कर शोर मचाया। भागते वक्त उसने किराना कारोबारी पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। तेंदुओं का शोर सुनकर कई लोग लाठियां लेकर पहुंच गए। भीड़ को देखकर तेंदुआ भाग गया। अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। सांडी कस्बे के नवाबगंज में रहने वाले सुनील वाजपेयी के परिवार ने बताया कि तेंदुआ उनके मकान में छिपा बैठा था। तेंदुए ने सुनील पर ही हमला किया। इसके बाद वह कमरे से भागा और दूसरी मंजिल की छत पर बैठ गया। यह देख परिवार के लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लाठी डंडा लेकर शोर मचाते रहे। इस पर तेंदुआ घर की छत पर जाकर बैठ गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। हरपालपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि आबादी से तेंदुए को हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर में घुसकर तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। इस बीच लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने पावर सब स्टेशन परिसर में घूम रहे तेंदुए पर पत्थरबाजी कर दी। इससे वह घबराकर गल्ला व्यापारी रामचंद्र गुप्ता के मकान में घुस गया। जब लोगों ने लाठी लेकर खदेड़ा तो तेंदुआ मकान में लगी टीन शेड पर छलांग लगाते हुए उनके पड़ोसी गल्ला व्यापारी सुनील वाजपेयी के मकान में कूदकर पहली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। इस बीच उसके हमले से सुनील व वहां मौजूद जब्बार मामूली रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्होंने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कहर बरपा रखी है उसमें अब पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़ाके हाल ही में अफगानिस्तान के वॉर जोन में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इन लड़ाकों को आदेश दिए हैं कि वे अफगानिस्तान में भारत की मदद से तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। इस निवेश से यहाँ कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इनमें 2015 में बनकर तैयार हुई अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग और डेलारम जरांज सलमा डैम के बीच 218 किलोमीटर लंबी रोड भी शामिल है। भारत ने यहां कई सेक्टर्स में निवेश किया है। हाल ही में भारत ने काबुल में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए शहतूत बांध के साथ अन्य कई योजनाओं के लिए $35 लाख के निवेश का ऐलान किया था। भारत ने अफगानिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अफगानिस्तान में भारत की साख मिटानी है। भारत ने इतने सालों में यहाँ जो मदद पहुंचाई है उसे पूरी तरह खत्म करना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो। कई सालों से पाकिस्तान की मदद लेकर हक्कानी आतंकी समूह अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पिता की विरासत ढो रहे हैं। इनमें नेता बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कही। हाजीपुर में पासवान चौक के पास बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोजपा सांसद चिराग पासवान और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता के दम पर राजनीति कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि चिराग पासवान तब क्षेत्र में घूम रहे हैं जब उनकी पार्टी में फूट हो गई है। अपने चाचा और पार्टी के नेताओं की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को यह बताना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटी है जो ये नेता बनते फिरते हैं। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव खुद बिहार के डिप्टी सीएम रहे। फिर भी अपने विधानसभा क्षेत्र राधोपुर में तेजस्वी यादव अपने पिता के नाम पर राजनीति करते हैं और अपने आप को नेता बताते हैं। वहीं इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने संगठन के विकास पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की संख्या लगभग स्थिर है। बीते 24 घंटों में 38,319 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 38,521 ठीक हुए और 501 ने जान गंवाई। राहत की बात है कि लगातार 5वें दिन मौतों का आंकड़ा 600 से कम रहा है। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी। देश में अब 4.49 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसी ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की कमान मिल सकती है। रविवार की पदाधिकारियों की हुई बैठक में साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। यह बात तब और भी पक्की हो गई जब सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा कि कुशवाहा के जेडीयू में आने से पार्टी मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने ये भी संकेत दिए हैं कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर खाने में ये खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद संगठन का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा अगर पार्टी फैसला लेती है तो वह अपने किसी मजबूत साथी को जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटेंगे। आरसीपी सिंह का यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की कमान दे दी जाएगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि वह संगठन के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, भगवान के आशीर्वाद से वह उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर सकते हैं। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के सभी नेताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की अपील की। जुलाई मध्य के साथ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के दौरान देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस बीच देर रात भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के मांडो गांव में
बादल फट गया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई जबकि 4 लोग लापता हैं। दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और आसपास में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह तेज बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज बारिश से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए। बरसात से आईटीओ एम्स के पास, अरबिंदो मार्ग, मंडी हाउस के आसपास सड़क पर बारिश का पानी भर गया, जिससे सुबह काम पर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कमजोर वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 533.07 अंक नीचे 52,606.99 अंक के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 168.90 अंकों की गिरावट के साथ 15,754.50 के स्तर पर खुला। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।